सो हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ अली और आज हम बात करेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ग्लोबल ट्रेंड्स को देख के कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, और स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से। और स्पेशली जब वो पाकिस्तान में रहते हुए कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत बड़े रियलिटी चेक्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में आने के बाद। चलिए आपको बताते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कैसे पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। वही सब्जेक्ट्स आर टॉट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इन पाकिस्तान इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। और यूनिवर्सिटी का जो है ना, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं, थोड़े बहुत जो है ना बस नाम आगे पीछे होते हैं, बाकी जो अंदर मटेरियल होता है वो सेम ही होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 3 कोर्सेज मेनली पढ़ाए जाते हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में, इसी नाम से कमोबेश। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जिसमें आपको पाइथन पढ़ाया जाता है। इसमें पाइथन आपको बेसिक्स ही पढ़ाया जाता है, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस और ऊप्स वगैरह तक आपको नहीं लेके जाया जाता, और आपको बेसिक्स ही पढ़ाए जाते हैं पाइथन के। उसके बाद आती है ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ाई जाती है। यहाँ लॉजिक बिल्डिंग के जो प्रोपोजिशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, या जो आपने सेट्स वगैरह पढ़े होते हैं उनमें ही आपको लॉजिकल प्रोपोजिशंस, स्टेटमेंट्स और जो कंटिन्यूंसी वगैरह होते हैं, टोटोलॉजीज वगैरह होते हैं, वही आपको पढ़ाए जाते हैं। ट्रुथ टेबल के जो वगैरह होते हैं ना, जो मतलब के सर्किट बिल्डिंग में या जो यूज़ होते हैं लॉजिक्स, वही आपको पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको वही एम एस ऑफिस के सारे टूल्स, एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ पढ़ाई जाती है, इसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट, कि भाई डायरेक्टरी कैसे बनानी है, चेन डायरेक्टरी कैसे करनी है, फाइल वगैरह कैसे बनाना है। यही बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल इंग्लिश की। ये मोस्टली टिपिकल इंग्लिश ही होता है, लेकिन ये फिर भी टीचर्स पे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टीचर्स आपको मिलते हैं। वो एक कोर्स को इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं और बोरिंग भी बना देते हैं। तो फंक्शनल इंग्लिश में अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल गया तो आपको मेनली जो आईलेट्स का स्टाइल होता है, इसी स्टाइल पे आपको पढ़ाएगा। आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारी चीज़ें पढ़ाएगा। हमें जो टीचर मिला था उसने प्रेजेंटेशन वगैरह भी लिए थे, काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह भी कराई थी, और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी कराई थी। तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट गुजरा था हमारा। उसके बाद आती है पाक स्टडीज़, जो कि टिपिकली होती है मोस्टली यूनिवर्सिटी में। वही टू नेशन थ्योरी हो गया, या बाकी चीज़ें हो गई बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का, या जो मार्शल आर्ट्स वगैरह लगे इतने सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल, वही आपको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमारा टीचर थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वो मोहम्मद असद का बड़ा फ़ैन था, तो हमें थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ें पता चली कि भाई और भी लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल के अलावा, जिन्होंने आज़ादी में बहुत सारा काम किया था। लीव इट फॉर नाउ। उसके बाद ये होता है सेवन सब्जेक्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये मेरे ख्याल से माइनर सब्जेक्ट है और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जो कि मेनली एनईडी के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाता है। मे बी आगे उनके ईयर्स में हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया जाता। इसमें आपको मेनली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सॉफ्टवेयर सेफ्टी, डेटा सेफ्टी, या आपकी जो हेल्थ है उसके रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर के भाई। इसमें अगर हम लैब्स की बात करें तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपकी प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, लैब्स वगैरह भी होते हैं, और फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके लैब्स वगैरह भी होते हैं। उसके बाद पाइथन में आपको सेमेस्टर का एक प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, जो कि आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई गेम हो गया, कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या और कोई चीज़, लेकिन पाइथन पे बनी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की, कि भाई सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है सी प्लस प्लस में, मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी में नहीं होती, इसलिए सी प्लस प्लस में ही पढ़ाते हैं। सी प्लस प्लस आपको बेसिक्स पर पढ़ाते हैं, फिर आपको उस वगैरह पढ़ाते हैं। अब इस तरह से ही पढ़ाते हैं कि आपके ऊपर से ही आता है मोस्टली। अगर आपके पास टीचर अच्छा ना हो तो हमारे भी ऊपर से ही गया था, लेकिन खुद ही करना पड़ा सारा कुछ जो था। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें आपको मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और ये कैसे डिफरेंट है डेवलपमेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कैसे डिफरेंट है। और उसके अलावा प्रोसेस मॉडल्स, प्रोसीजर्स, जो टेक्निक्स होते हैं कि भाई प्रॉपर जो डेवलपमेंट की जाती है इन इंडस्ट्री,
कि भाई कौन कौन से प्रोसेस फॉलो होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स फॉलो होते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था ये भी। अगेन वो भी टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको टीचर कैसे पढ़ाता है। तो हमें टीचर तो बड़ी खतरनाक थी, बहुत अच्छा पढ़ाया उसने, लेकिन बस लास्ट में मार्क्स नहीं दिए, बस यही दुख रह गया। सो उसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, अप्लाइड फिजिक्स, जो कि टिपिकल फिजिक्स ही है आपका 11th एंड 12th का। इसमें मेनली वही जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वही है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पीएन जंक्शन, डायोड वगैरह, यही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं बेसिक्स। अगर आपने 11th 12th अच्छे से पढ़ा है फिजिक्स को, तो ये आप इजीली निकाल लेंगे, और ये आपकी जीपीए भी इम्प्रूव कर देगा बहुत हद तक। इसमें आपको लैब्स वगैरह भी होते हैं, उसमें भी 13 to 14 पहले ही जो है ना 15 साल से जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं वही होते हैं, वही आपको वन बाय वन कराते हैं 13 वीक्स में। 16 वीक्स का वो होता है, सेमेस्टर होता है, तो 13 वीक्स में वो कराते हैं। फिर आपसे एक ओई लेते हैं, ओपन लेब, एक वीक ऑफ करते हैं, और एक वीक में आपसे फाइनल लेब लेके आपको मार्क्स देके फिर खुदा हाफिज कर देते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एकेडमिक राइटिंग एंड रीडिंग सिखाया जाता है कि भाई प्रोफेशनली आप कैसे कोई भी रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, या कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं। मतलब कि प्रोफेशनल राइटिंग्स जो होती हैं, रिसर्च पेपर्स हो गए या जर्नल्स वगैरह हो गए, उसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। लेकिन अगेन टीचर पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ाता है, और उस इंटेंट से पढ़ाता है, या आप इंटेंट उस इंटेंट से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, वो टीचर पर डिपेंड करता है। सो उसके बाद आता है इस्लामिक स्टडीज़, जो कि वही टिपिकल इस्लामियात वाले जो सर होते हैं, कि भाई आते हैं, आपको अहादीस सुनाते हैं, फिर बोलते हैं आपको ये याद करना है, फिर आपको कुछ दुआएं सुनाते हैं, फिर आपको वो याद करने होते हैं, फिर आपको कुछ आयात याद करनी होती हैं वही, कि भाई अहादीस के बारे में बताओ, और जो कुरान की जो सेफ्टी हुई कि भाई कैसे उसको सेफ किया गया हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर में, हज़रत अबू बकर के दौर में, कैसे कैसे कौन कौन सेक्शंस लिए गए उसको सेव करने के, कौन कौन से जंग वगैरह हुए, हिस्ट्री जो है बेसिक हिस्ट्री जो आप पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th में, वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। इधर भी वही ट्रांसलेशंस आपको पढ़ाए जाते हैं कि भाई आपको अरबी भी याद करनी है और उसको ट्रांसलेट करके लिखना होता है, और वही बस यही बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। मेनली आपको मेमोराइज ही करना होता है इस्लामियात में। सो दीज आर दी सब्जेक्ट्स जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं, और जिस ढंग से पढ़ाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सो सजेशन यही है कि भाई अपने एक्सपेक्टेशंस को कम से कम करो। जहाँ भी जा रहे हो, अगर पाकिस्तान में जा रहे हो तो कम ही करो, भले नस्ट हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेहरान हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम 80% सेम ही है। बस हाँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी उसमें थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का फ़र्क आ जाता है, और कुछ प्रोफेसर अच्छे अच्छे होते हैं जो आपको अच्छा पढ़ा देते हैं। सो जितना आप एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे, उतना आपको रियलिटी चेक्स कम मिलेंगे, और आप उतना स्मूथली काम कर पाओगे, और जल्दी रिकवर होके खुद इंडिविजुअली फोकस कर पाओगे अपने गोल्स पे। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आर टाट इन द फर्स्ट ईयर, एंड सेकंड ईयर के लिए आपको एक साल वेट करना हो, फिर आपको बताएंगे कि भाई सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।